बूढ़ी विधवा माँ के बेटे ने माँ की किडनी तक बेच दी पैसों के लिए। खुद ही देख लो, आंसू रोक नहीं पाओगे। सोहनपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसकी माँ तो थी, लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ सारा दिन लोगों के घरों में कामकाज किया करती और अपने छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। वह सारे सुख अपने बेटे को देना चाहती थी जो एक पिता को देने चाहिए। ये बूढ़ी माँ दिन रात लोगों के घरों में काम काज किया करती थी। मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, अपने बारे में तो सोचना उसने छोड़ ही दिया था। धीरे धीरे समय बीतती हो गया। बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पर लग गया। उसकी जॉब गांव के बाहर एक छोटे से शहर में लग गई और वह शहर में ही रहने लग गया था। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आता है और कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। माँ, मैं चाहता हूँ शहर में छोटी सी ज़मीन लेकर ही अपना घर बना लूँ। माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, एक दिन बेटा मेरा नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी वो निकाल कर अपने बेटे को दे देती है। बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है और उन पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। इधर माँ इंतज़ार करती रहती है कि बेटा फिर से आएगा एक ना एक दिन। अब तो ना उस बूढ़ी माँ के पास पैसे थे और ना कोई घर था। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़ी माँ का इंतज़ार पूरा हो गया और बेटा लौट कर आता है और माँ से कहता है, माँ, आप दादी बनने वाली हो। यह बात सुनकर बहुत खुश हुई हो जाती है और अपनी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मन ही मन में सोचती है कि बेटे ने शादी कर ली, पोता हो गया और मुझे बताया भी नहीं। उस बूढ़ी माँ ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे से कहा, तू मुझे अपनी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा बोला, बस कुछ दिन और माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि जॉब में आजकल कुछ खटपट चल रही है, इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उस बूढ़ी माँ ने ये पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। फिर भी अपने बेटे को बोली, बेटा तू रुक, मैं अभी पैसों का इंतज़ाम कर कर आती हूँ। महाजन से कुछ पैसे उधार लाकर वे अपने बेटे को दे देती है। बेटा पैसे लेकर शहर वापस चला जाता है और महीनों गुजर जाते हैं। बूढ़ी माँ सोचती है, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर अब तक क्यों नहीं आया। फिर सोचती है, लगता है समय ही नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, नहीं तो ज़रूर आता। कुछ दिनों के बाद महाजन 2-3 आदमियों को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और बोलता है, आपके वादे के मुताबिक पूरे 4 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए। महाजन बोला, जब पैसे नहीं थे देने के लिए तो उधार ही क्यों लिए? बूढ़ी माँ बोली, रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर कर आती हूँ, और वहाँ के एक नज़दीकी अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर अपना ब्लड डोनेट करती है और अपनी एक किडनी बेच देती है। उस महाजन का सारा कर्ज चुका देती है। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह इस इंतज़ार में जी रही होती है कि उसका बेटा एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपनी माँ को अग्नि देना भी नसीब नहीं होता। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी किडनी तक बेच दी, उस माँ को सलाम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।